होता क्या है? तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन के जटिल अणु। क्या होते जी? प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की तरह कार्य करते हैं। उसमें लिखो पहले, एंजाइम एंजाइम प्रोटीन के एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं जो जैव रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जैव रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। थोड़ा समझो, हम लोग जानते हैं कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बनिक पदार्थ 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है? प्रोटीन, और तीसरा क्या है? वसा। जो कार्बनिक पदार्थ होता है वह 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम। तो जो एंजाइम होता है वह कार्बनिक पदार्थ के प्रोटीन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। मतलब जो एंजाइम है वह कार्बोहाइड्रेट और वसा से नहीं बना होता है, वह किससे बना होता है? प्रोटीन। यानी एंजाइम एक प्रकार क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। जो करता क्या है? जो जैव रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जैव रासायनिक उत्प्रेरक मतलब क्या है? हम लोग जो भोजन वगैरह करते हैं, खाना खा रहे हैं, उसको जल्दी से डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। कौन करता है? हाँ, मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का, पाचन क्रियाओं को कंट्रोल करने का सब काम कौन करता है? सब काम करता है जी एंजाइम। कौन करता है? एंजाइम। हाँ, विटामिन भी करता है। ठीक, तो यहां देखो समझो ध्यान से, जो हर एक चीज का बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो एंजाइम जो करता क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को पचाने का कार्य करता है, यानी पाचन का कार्य करता है। कौन करता है? एंजाइम। उसमें लिखो, यह कार्बोहाइड्रेट विटामिन, प्रोटीन व वसा आदि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सभी जीवित जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं एंजाइम के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। नियंत्रित होती हैं। इतना बहुत है। मतलब आज प्रश्न में एंजाइम क्या है, तो क्या लिखना है शॉर्टकट में? एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं जो जैव रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन व वसा आदि की क्या करता है? आदि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सभी जीवित जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं
एंजाइम के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। प्रश्न उठता है उत्प्रेरक क्या है। एंजाइम हमारे शरीर में कुछ मेन फंक्शन एंजाइम क्या होता है, मतलब जो चीज, जो भोजन डाइजेस्ट होना चाहिए 8 घंटे में, मान लो हमारे शरीर से एंजाइम सही रूप से क्या हो रहा है, स्रावित हो रहा है, तो वही भोजन क्या हो जाएगा, कुछ पहले ही 6 घंटे में या 7 घंटे में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो एंजाइम करता क्या है, हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। उत्प्रेरक होता क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लिए बिना उस रासायनिक क्रिया के बेक करें, या तो बढ़ा दे तो क्या करें, घटा दे, उसको हम लोग कहते क्या है, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम दोनों की तरह कार्य करते हैं। अगर शरीर में किसी स्थान पर किसी पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, उसको कंट्रोल करने काम करेंगे, कम करने काम करेंगे, और कहीं कम है उसको क्या करेंगे, बढ़ाने का भी काम करते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में दोनों की तरह कार्य करते हैं। जैसे हम जानते हैं उत्प्रेरक भी कई तरह काम करते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। ठीक, तो यहां समझो, अब प्रश्न उठता है एंजाइम स्रावित कहां से होता है, मानव शरीर के अंदर एंजाइम कहां से स्रावित होता है, यानी इसका कहां से उत्सर्जन होता है, कहां से निकलता है, कौन, एंजाइम। थोड़ा समझो ध्यान से। हमने बोला मानव शरीर के अंदर क्या पाती है, ग्रंथियां, क्या पाती है, ग्लैंड्स, क्या पाती जी, ग्लैंड्स। ग्लैंड होती 3 प्रकार, कितने प्रकार की होती है, पहले हम लोग सोचते हैं ग्लैंड होता क्या है, ग्लैंड होता क्या है, तो समझो इधर, हमारा शरीर जो है, जो मानव शरीर है, वह विभिन्न क्या कोशिकाओं का समूह है। तो जब कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं, लाखों अरबों कोशिकाएं क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, ऊतक। क्या बनता था, ऊतक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तब क्या बनता है, अंग का निर्माण होता है। और जब अंग अंग मिलते हैं क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। तो ऐसे ऊतक व अंग, ऐसे ऊतक व अंग जो विशेष प्रकार के एंजाइम व हार्मोन का स्राव करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, ग्रंथि। प्रश्न उठता है ग्लैंड क्या होता है, ग्रंथि क्या होता है। तो ऐसे ऊतक यानी टिश्यू और आर्गन यानी अंग जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रंथि। क्या बोलते हैं जी, ग्रंथि। क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे। बात समझ में आई। तो ग्लैंड क्या होता है, ऐसे ऊतक व अंग जो विशेष प्रकार के एंजाइम व हार्मोन का स्राव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। अब मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्या होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरा क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि। पहली होती है बहिर्स्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, ये होता है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड। तो मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती क्या है, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं, मतलब इसमें नली पाइप क्या होती है, पतली पतली बहुत बारीक क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं और तथा हार्मोन का श्रावण करती है, उसको हम लोग कहते क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती जी, ये नलिका युक्त होती हैं। और बहिर्स्रावी ग्रंथियों से ही क्या स्रावित होता है, एंजाइम। पूछा जाएगा एंजाइम का श्रावण कहां से होता है, बहिर्स्रावी अंतःस्रावी से, बहिर्स्रावी ग्रंथियों से। तो ऐसी ग्रंथियां जो क्या होती है, नलिका युक्त, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहिर्स्रावी। और ऐसी ग्रंथियां जो क्या होती है, नलिका विहीन होती है, इसमें नली ना पाई जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि करती क्या है, यही एंजाइम का श्रवण करके रहती है, एंजाइम का उत्सर्जन करती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये क्या करती है, हार्मोन का श्रवण करती है। जितना हमारे शरीर के लिए एंजाइम की आवश्यकता है ना,
उतना ही हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हार्मोन की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंजाइम, कल पढ़ेंगे हार्मोन। तो देखो इधर, तो एंजाइम होता क्या है, अगला क्या है, मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों क्या करती हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करती है, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। इसमें आता है पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय ग्रंथि। कौन होता है, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय शरीर में एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे क्या निकलता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण होता है। बात समझ में आई। आगे देखो, तो प्रश्न उठता है एंजाइम का श्रवण हो कहां से रहा है। देखो यार, हमारे शरीर में हम लोग भोजन किए, मतलब मुख से लेकर के छोटी आंत तक हमारा शरीर पूरा क्या है, एंजाइमों का एक प्रकार का फैक्ट्री है। मुख से ही स्टार्ट होता है। तुम लोग जानते होंगे मानव के मुख में प्रत्येक दिन जो लार बनता है वह 1 से 1.5 लीटर कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर प्रत्येक दिन लार का निर्माण होता है। उसी लार में पाया क्या होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम। तो अब यहां पर सावधान से, तो पहला जो एंजाइम का श्रवण हो रहा है अश्रु ग्रंथि, इसी को हम लोग कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं, जहां से क्या निकलता है, आंसू ना। आदमी रोता है, मतलब दुख में रो रहा है, या कोई छोड़ तब रो रहा है, या ब्रेकअप हो गया तब रो रहा है, जो आंसू निकल रहे हैं सब कहां निकलते हैं, हाँ लैक्रिमल ग्लैंड से। यानी पूछा गया है कि आंसू कहां साबित होता है, लैक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु नामक ग्रंथि साबित होता है, आंसू निकलता है। लार ग्रंथि कहां निकलता है, लार ग्रंथि कहां निकलता है, लार, ठीक। तो लार में पाया गया है टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम। हर एंजाइम अपना क्या अलग अलग काम है। सीबम ग्रंथि का निकलता है तेल, यानी क्या, तैलीय पदार्थ। हमारे शरीर थोड़ा क्या चिकनाहटपन महसूस करता है, ठीक। तो क्या निकलता है, तो सीबम ग्रंथि क्या निकलता है जी, तैलीय पदार्थ निकालता है, ठीक। इसे में पढ़े रहे होंगे ग्रंथियों में, तो चैप्टर पूरा ही है। श्वेत ग्रंथि ये क्या निकालता है, श्वेत ग्रंथि पसीना क्या निकलता है जी, पसीने निकालने काम करता है। मानव शरीर से इतना था क्या, हमारे शरीर से पसीना निकलना भी क्या है, बहुत सही है, जरूरी है। जिसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, जान लो फिर दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो श्वेत ग्रंथि होता है वो करता क्या है, पसीना बाहर निकालने का कार्य करता है। आगे दुग्ध ग्रंथि, ये क्या निकलता है, दूध का श्रावण करता है, ठीक। पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन होती है, यकृत। और फिर तुम लोग जानते भी होंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत ही होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है, लीवर होती है। और तुम लोग जानते हो लीवर से ही पित्त रस का श्रावण होता है। पित्त रस का जो भंडारण होता है वह किया था पित्ताशय में, लेकिन पित्त रस का जो श्रावण होता है कहां होता है, यकृत से। और ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति को मान लो खाना वाना खा रहा है, खाना खाते समय क्या दे दिया गया, जहर दे दिया गया, तो जब पोस्टमार्टम होता है उस व्यक्ति का, तो पोस्टमार्टम में मालूम कहां से किया जाता है, यही से यकृत से मालूम किया जाता है, ठीक। यही से मालूम किया जाता है, कुछ टाइम तक वो चीज वहां पर रहता है, तो वहां से मालूम कर जाता है कि इसको भोजन में क्या दिया गया था, जहर दिया गया था, लीवर से ही। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर होती है, यकृत होती है। बात समझ में आई, ठीक। और सबसे छोटी क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। कौन होती है, पीयूष ग्रंथि, अभी आगे पढ़ेंगे, हाँ मस्तिष्क से पाई जाती है। तो अब होता क्या हो, प्रश्न उठता है, देखो इधर हमारा भोजन पहले कहां आया, मुख में आया। मुख में पाए गए दांत 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, आगे चौवर्णक। तो वहां से भोजन पहुंचा कहां पर, पेट में। कहां पहुंचा, पेट में। तो पेट में क्या पाती है, जठर ग्रंथियां। क्या पाएगी, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से क्या निकला जी, जठर रस का श्रावण हुआ। अब हमारे पेट में भी बहुत प्रकार के होते एंजाइम होते हैं, वहां भोजन कुछ टाइम तक था, रुका, वहां से निकला जठर ग्रंथियों से। जठर ग्रंथियों में पाए थे जठर रस, और उसी जठर रस में क्या निकलता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने का और साथ में भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य किया। अभी हमारा भोजन किस रूप में है, अम्लीय माध्यम में है। तो जो हमारा छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वह भोजन को कभी भी अम्लीय माध्यम में एक्सेप्ट नहीं करता है। कौन, छोटी आंत।
तो जब भोजन हमारे पेट से कहां पहुंच रहा होता है, छोटी आंत की ओर बढ़ रहा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ही दो ग्रंथियां होती है, कह सकते हो। एक कौन है, यकृत। यकृत से क्या निकला, पित्त रस। बगल में क्या होता है, अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। तो अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस। अग्नाशय से निकला अग्नाशय रस। यकृत से क्या निकला, पित्त रस। ये दोनों करते क्या है, इन दोनों को जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। ठीक, तो इन दोनों का पीएच मान जो होता है, इनसे जो रस का श्रवण हो रहा है, एंजाइम श्रवण हो रहा है, उनका पीएच मान कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है। ये लोग करते क्या है, जो भोजन अम्लीय माध्यम में आ रहा है, ये दोनों करते क्या है, पित्त रस और कौन सा, अग्नाशय रस, ये दोनों भोजन को क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। फिर भोजन कैसे गया, क्षारीय माध्यम में होते कहां पहुंच गया, हमारे छोटी आंत में। फिर वहां पर बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं, आगे भी लिखवाएंगे, बताएंगे। ठीक, रेनिन, पेप्सिन, जाइमेज, एमाइलेज, बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो करते क्या है, वहां पर भोजन पूर्ण से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। कहां पर, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे देखो इधर, चलो, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता क्या है जी, हार्मोन। इसको डिटेल्स हम बात करेंगे आगे। अब इसमें आता कौन सा है, तो प्रश्न उठता है, हार्मोन का श्रवण होता कहां से है, पहले पीयूष ग्रंथि। क्या जी, पीयूष ग्रंथि। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, हाँ, मास्टर ग्रंथि। बोलो मत। ये कहां पाती है, मस्तिष्क में पाती है। पूरा जो हमारे मानव शरीर का कंट्रोलिंग पावर कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी जी, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि वाले भाग में शायद पाया था क्या, हाइपोथैलेमस, जो पूरा करता क्या है, पूरा मानव शरीर के पार्ट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक, तो इससे निकलता क्या है, एसटीएच हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो वृद्धि, मतलब कोई व्यक्ति बढ़ नहीं रहा है, बौनापन हो गया है, सब कंट्रोल करने काम को करता है मस्तिष्क से। यानी इससे कौन निकल रहा है, हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, अगला क्या है, थायराइड ग्रंथि। ये कहां पाती है, गले में, गले के आसपास एरिया में पाती है। ठीक, ये कौन निकालता, टीएसएच हार्मोन निकालता है। अगला क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। ये सबसे खतरनाक ग्लैंड होती है मानव से, ध्यान रखना। कौन, एड्रिनल ग्रंथि। हम जानते हैं हमारा जो वृक्क होता है, वृक्क में 2 प्रकार के क्या होते हैं, आवरण होते हैं। एक होता है ऊपरी आवरण, हम लोग कहते हैं क्या है, कार्टेक्स, और बाहरी क्या कहते हैं, अंदर का मेडुला बोलते हैं। तो जो वृक्क होता है वह कार्टेक्स और मेडुला 2 प्रकार के आवरण से क्या होता है, बना होता है। तो जो उसी कार्टेक्स और मेडुला वाले भाग से 2 एंजाइम का श्रवण होता है। पहला क्या है, ग्लूकार्टी। ग्लूकार्टी हार्मोन है जी, क्या है, हार्मोन है। तो ग्लूकार्टी हार्मोन करता क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन करता है। कौन करता है, ग्लूकार्टी हार्मोन। और जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, क्या है, एपिनेफ्रिन, ये सबसे खतरनाक हार्मोन होता है। तो लोग मूवी में देखते होंगे, अगर किसी व्यक्ति के मान लो प्राण निकल गया है, एक्सीडेंट हो गया, उसको लेटा दिया गया, आप लोग देखते ना, होता है स्त्री टाइप का होता है, लोग उसका फेफड़े पर, कहां पर, हृदय पर उसको दबाया जाता है बार बार। तो जो क्या होता है, जो किडनी होता है, कौन सा जी, वृक्क है। तो वृक्क के ऊपर तुम लोग जानते हो कि उसी को हम लोग कहते हैं एड्रेनल ग्रंथि, यानी अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं उसी को। जो वृक्कवा होता है ना, इसी के ऊपर ऐसे होता है। ये करता क्या है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाए, तो यही एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। यानी उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। पूछा गया है कई बार, अधिवृक्क ग्रंथि कहां पाती है, तो वृक्क के ऊपर, छोटी सी रचना होती है। इससे निकलता क्या है, तो जो एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन होता है, यही उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति क्या होता है, लगता है मरने वाला है, उसे क्या कहता है, प्रेशर दे करके इसको क्या कहता है, इसे थोड़ा हार्मोन निकल के तो सुन क्या जान आ जाती है, था जी गया, मरने तो बच गया थोड़ा बहुत। तो ये करता, कंट्रोल करने का कार्य करता है एपिनेफ्रिन। बात समझ में रहा है, ठीक, ये होता है चीजें। अगला बोलो मत, अगला मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करें। इसमें 2 मिला जाएंगे, एक तुम्हारा क्या, अग्नाशय, तो अग्नाशय में दोनों आ जाएगा, तो यहाँ पे निकलता क्या, अग्नाशय रस। ठीक,
इसमें दोनों जो अग्नाशय होता है वह एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करता है। और तुम लोग जानते होंगे अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन श्रवण कहां से होता है? इंसुलिन का श्रवण कहां से होता है? अग्नाशय से, जो मधुमेह नामक रोग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो लोग जानते भी, बावड़े जानते भी होंगे, पहले जब आदमी को मधुमेह डायबिटीज होता था, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन मानव के शरीर से पहले लोग नहीं निकालते थे। ये अब तो आधुनिकीकरण आ गया है। पहले जो इंसुलिन निकालते थे ना, वह जानवरों से, अधिकतर सुअर से किसे निकालते थे? सुअर से निकालते थे। सुअर से निकाल करके मनुष्य में इंजेक्ट करवाया जाता था डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब क्या गया? आधुनिकीकरण आ गया है। अब डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? आदमियों के शरीर से क्या कहते हैं? इंसुलिन मात्रा क्या कहते हैं? निकाल लेते हैं। या जानवर होते हैं उससे निकाल लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन करता क्या है? अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाती हैं। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से क्या निकलता है? ग्लूकेगान, ठीक। और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, और गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ये तीनों का अलग अलग काम होता है। बात समझ में ना? तो यहां पर कौन सा एंजाइम व हार्मोन कौन सा किया? अग्नाशय। लिख सकते इसमें, अग्नाशय दोनों काम करता है। बात समझ में आई? हाँ, चलो आगे देखो। इतना बहुत जानकारी है। हाँ, बायोवान नहीं हो, मैथ वाले हो। आगे देखो, चलो ये देखो, हम आगे सोचते थोड़ा बहुत। एंजाइम की खोज, एंजाइम की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंसल्मे में की थी। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विल्हेम ने। कब किए थे? 1837 में किए थे, ठीक। यह शब्द क्या है? यूनानी भाषा के खमीर से बना हुआ है। तुम लोग जानते होंगे जितने भी ब्रेड क्या आते हैं मार्केट में, जितने भी पाव रोटी ब्रेड आते हैं, सब किसके बनाए जाते हैं? ईस्ट से बने होते। ईस्ट से, ईस्ट खमीर वही होता है। सोचो, जो ब्रेड बनाया जाता है अजीबो ढंग से बनाया जाता है। ईस्ट के कणी फूलता है, खमीर कणी फूलता है, ठीक। समझो ना? हाँ, अरे खमीर नहीं जानते हो? ऐसे समझो, बता रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ। तुम लोग देखते हो मार्केट में, जब तुम लोग ब्रेड खाते हो, कौन सा ब्रेड? बर्गर खाते हो ना? जब बर्गर खाते हो तो उसमें डालडा टाइप का, डालडा तक उस पर लेप लगाते हैं, डालडा टाइप का। तो ये डालडा ही क्या है? एक प्रकार का खमीर ही है। तो डालडा लगाते हैं, वो खमीर ही होता है, ठीक। हाँ, ठीक। ये क्या है? यह शब्द यूनानी भाषा के खमीर से लिया गया है। आगे देखो, एंजाइम में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं? ए भैया, ना तो कार्बोहाइड्रेट से, ना तो वसा से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। मतलब हम कह सकते हैं एंजाइम एक प्रकार क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक। इसे लोग कहते भी हैं कि भैया बार बार थूको मत। बोलते नहीं बोलते हैं लोग? घर के आसपास मान लो बैठे हो, पचर पचर मार रहे हैं वहां पर, ठीक। क्यों? हमारे लार में क्या पाते हैं? एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। उसको थूको मत, नील लो उसको, एंजाइम मिलेगा, ठीक। गांव में दादा उदा बैठे हो, दादा दादी, उनके बगल में बैठ के पच पच करो, ठीक। तुमको बोलेंगे, समझाएंगे थोड़ा अपनी भाषा में, थूको मत। क्यों बोलते हो? गुजार रहे हैं तुम्हारे लार में, यानी जो थूक रहे हो उसमें क्या पाया जा रहा है? एंजाइम और प्रोटीन पाया जा रहा है। बोलो मत। इसीलिए प्रकार तुम लोग देखते भी होंगे, हमारे शरीर जब चोट लगती है तो हम लोग करते क्या? किसके पास? डॉक्टर के पास ले गए। जब कुत्तों को चोट लगती है, तुम लोग देखते हो कुत्तों को कितना गंभीर चोट लगा हो, वो चाट चाट के क्या कहते हैं? उसको ठीक कर देते हैं। एकदम खतरनाक प्रकार उसमें क्या पाया जाता है? रसायन पाया जाता है। तो उस प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जो उत्प्रेरक मतलब है जो पाचन की क्रिया थी उसको तीव्र करने का कार्य करता। उत्प्रेरक का मतलब भी है कि भैया कुछ लोग कहते हैं, देखो इधर आगे चलो, कुहने ने इष्ट में पाए जाने वाले खमीर को एंजाइम नाम दिया। क्या नाम दिया जी? एंजाइम। तो कुहने साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने अलग काम कर रहे हैं। आगे देखो, बुकनर ने 1892 ईस्वी में सबसे पहले इष्ट से जाइमेज नामक एंजाइम प्राप्त किया। पूछा गया है जाइमेज नामक एंजाइम खोज किसने किया था? बुकनर ने। जाइमेज नामक एंजाइम खोज किसने किया जी? बुकनर ने किया था। आगे वर्जिलिस ने सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में
जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति का पता लगाया। यानी वर्जिलियस ने बताया कि एंजाइम क्या होता है, यह जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो सबसे पहले यह किसने बताया कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक की भांति काम करता है? तो वर्जिलियस ने। कब? 1835 ईस्वी में। थोड़ा हम यहां बात करते हैं। बताओ लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम। ये बताओ लाइसोजाइम काम क्या होता है? ये जीवाणुओं को मारने कार्य करता है, जीवाणुओं को मारता है। और टाइलिन करता क्या जी? ये क्रमानुकुंचन क्रिया करता। कहां पहुंचे हमारे? अमाशय में। ये दोनों काम हुआ। आगे देखो जरा, अग्नाशय पैनक्रियाज में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला क्या है? एमाइलेज। क्या जी? एमाइलेज। यह करता क्या है? जोर मानव शरीर में जितने भी एंजाइम पाए जा रहे हैं, सभी एंजाइमों का एक ही मकसद है, ग्लूकोज तक पहुंचना। कहां पहुंचना? ग्लूकोज तक। उस चीज को ब्रेक डाउन कर कहां पहुंचना जी? ग्लूकोज तक। क्योंकि अंत में ग्लूकोज ही हमको क्या देगा? एनर्जी देगा। सभी एंजाइम का मेन कार्य कहां से पहुंचना है? ग्लूकोज तक। क्योंकि ग्लूकोज तुरंत क्या करता है? हमको क्या? एनर्जी देने का कार्य करता है। तो पहला है अग्नाशय में कौन पाया है? एमाइलेज। ये करता क्या है? स्टार्च को। स्टार्च पाया कहां आता है? हम लोग चावल वगैरह खा रहे हैं ना जी, ठीक, चावल खा रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा होती है। ये करता क्या है? स्टार्च को किसमें चेंज करता है? माल्टोज में। स्टार्च किसमें चेंज करता है जी? माल्टोज में। लाइपेज एंजाइम ये क्या करता है? लिपिड को वसी अम्ल में चेंज करता है। किसमें जी? वसी अम्ल में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? यह प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। ये तीनों पाए कहां जा रहे हैं? अग्नाशय में। अग्नाशय में। तो अग्नाशय में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या किया? स्टार्च किसमें चेंज किया? माल्टोज में। लाइपेज लिपिड को वसी अम्ल में। ट्रिप्सिन क्या किया? प्रोटीन को पेप्टाइड में। अगला छोटी आंत में। कहा जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें मुख्य रूप से बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये 3 लिखा हुआ। पहला क्या है? माल्टेज। ठीक, माल्टेज। तो माल्टेज करता क्या है? यह माल्टोज किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज में। अगला सुक्रोज लिखा गया है यहां पर। तो सुक्रेज जो एंजाइम होता करता क्या? सुक्रोज किसमें चेंज करेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, तो जो सुक्रेज एंजाइम होता है वह करता क्या है? सुक्रोज किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज या गैलेक्टोज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगे लैक्टेज एंजाइम। तो लैक्टेज एंजाइम करता क्या है? यह लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। हमारा मेन मकसद क्या है एंजाइम का? क्या? ग्लूकोज प्राप्त करना। क्योंकि हमको ग्लूकोज क्या देने वाला है? एनर्जी देने वाला है। ठीक, ये तो हो गया। और देखो इधर रेनिन। दूध में कौन सा पाया था जी? रेनिन। केसिन ना। जो रेनिन होता है या केसिन प्रोटीन किसमें चेंज करता है? कैल्शियम पैरा केसिनेट में चेंज करता है। ठीक, आगे लैक्टेज बता ही दिया गया, सुक्रेज हो ही गया। आगे लाइपेज, यह वसा किसमें चेंज करता है? वसी अम्ल में। और किसमें जी? वह ग्लिसरॉल में। जो लाइपेज एंजाइम होता है यह वसा को वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। हाँ, अगला पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन किसमें चेंज करता है? पेप्टोस में। जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है प्रोटीन किसमें करता है? पेप्टोस में कन्वर्ट करता, चेंज करता है। अगला क्या है? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन में भी क्या करता है? प्रोटीन किसमें चेंज करता है? पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड में। अगला क्या है? इरेप्सिन। यह प्रोटीन किसमें चेंज करता है? इम्यूनो अम्ल में। जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है, इम्यूनो अम्ल। तो अलग अलग प्रकार के एंजाइमों का क्या है? अलग अलग काम है। ये ना लिख लो। ठीक।